आइए अब मैं आप लोगों के दरमियान उस शायर को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जिसकी तारीख लेने के लिए बड़े बड़े कन्वीनर जो है महीनों इंतजार करते हैं, जब जाके आपके अपने इलाके का, आपके अपने मोहल्ले का अख्तर इलाहाबादी की तारीख मिलती है। आइए मैं उन 4 मिसरों से अल्लामा इकबाल के 4 मिसरों से ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। दोस्तों तालियों से इस्तेमाल कीजिए अख्तर इलाहाबादी आपके लिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई यूसुफ राणा साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम सामयिक का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हम सबके बीच में और इस मुशायरे के कन्वीनर अफरोज शेख साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, काफी दिन के बाद मुलाकात हुई। डाइस में तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई कुर्ला की शान रईस खान साहब, खुर्शीद साहब और तमाम दोस्तों का 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। शेर अगर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूं। यकीनन आज मुझे अमरावती में होना चाहिए था, लेकिन यासिर आजमी साहब की मोहब्बतें मुझे जाने से रोक ली। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। खुदा का शुक्र है मैं एक ऐसी फौजी का बेटा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है और इस दौरान 3 लड़ाइयों में शामिल रहे और भारत सरकार ने उनको 3 मेडलों से नवाजा। मैं फख्र महसूस करता हूं अपने आप को। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ क्या है कि यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए मेरे अल्लाह टीकू की मुझे तलवार दे देना। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए मेरे अल्लाह टीकू की मुझे तलवार दे देना। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कच्चा सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। भले कच्चा सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे पढ़ता हूं। वतन के दुश्मनों तुम यूं हमें कमजोर ना समझो, वतन के दुश्मनों तुम यूं हमें कमजोर ना समझो, तुम्हें जो याद होगी वो सभी बातें पुरानी हैं। वतन के दुश्मनों तुम यूं हमें कमजोर ना समझो, तुम्हें जो याद होगी वो सभी बातें पुरानी हैं। भले ईसाई हिंदू सिख मुसलमान बाद में होंगे, मगर ये याद रखना पहले हम हिंदुस्तानी हैं। भले ईसाई हिंदू सिख मुसलमान बाद में होंगे, मगर ये याद रखना पहले हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया। हसन बरकामपुरी मेरे बड़े भाई यहाँ तशरीफ फरमा है। रईस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ क्या है कि हमारे देश के हर शख्स का बस
बस एक नारा है, हमारे देश के हर शख्स का बस एक नारा है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमको जान से प्यारा है। हमारे देश के हर शख्स का बस एक नारा है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमको जान से प्यारा है, और वतन के वास्ते हम लोग अपनी जान दे देंगे, हमें हिंदुस्तान के वास्ते मरना गवारा है, हमें हिंदुस्तान के वास्ते मरना गवारा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चार मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। ये शेर मैंने अहमदाबाद में पढ़ा। यकीन मानिए कि लोग कुर्सियों से खड़े होकर इस्तेमाल किया, दुआएं दी। मैं पढ़ना चाहता हूं कौमी जहती के हवाले से। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा डालने अख्तर की सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों तिरंगा, बहुत मोहब्बतों को सलाम। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर की सरहद पार जाएगा। चार मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे, हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़कर हमको गले सबको लगाना है, हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़कर हमको गले सबको लगाना है, और उलझना छोड़ के मंदिरों मस्जिद शिवालयों में हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। उलझना छोड़ के मंदिरों मस्जिद शिवालयों में हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। दो चार शेर और पेश कर देता हूं। अब यह है कि जी जी मैं दो शेर पढ़ता हूं, नज़म पढ़ता हूं कि अब यह है कि सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं। अहमदाबाद के मुशायरे में जब मुशायरे से नीचे डाइस गुजर तो मीडिया वाले मुझे कई सवाल किए कि अख्तर साहब आप मोदी जी के घर के कुछ किलोमीटर के दूर पे आप शेर पढ़ रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उनका मुझे फख्र महसूस हो रहा है। पढ़ता हूं चार मिसरे की। मैंने जवाब दिया उनको कि सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूं, जहां वालों मोहब्बत से मैं कब इनकार करता हूं। और बमो बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। बमो बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूं सदा अपने कलम से वार करता हूं। दोस्तों मैंने आज ही कहे हैं, जिस दिन हादसा हुआ हिंदुस्तान के ऊपर, जब जिस दिन पीछे से वार किया गया, मैं दो शेर कहे। मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं दोस्तों कि अगर है जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, अगर हो जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, जो खुलकर सामना करते हैं उनको मर्द कहती है। अगर हो जोन ताकत पर सरे मैदान आ जा तू, जो खुलकर सामना करते हैं उनको मर्द कहते हैं। अगर औकात है तो सामने से क्यों नहीं आता, पाकिस्तान सुन ले हम तुझे नामर्द कहते हैं। अगर औकात है तो सामने से क्यों नहीं आता, पाकिस्तान सुन ले हम तुझे नामर्द कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ देता हूं दोस्तों। अर्थ यह है कि भले ये जहां चली जाए हमें मरना गवारा है। आज कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। कि भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देंगे। भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर दुश्मन के हाथों में कभी जागीर न देंगे। ये तेरी खुशगुमानी है कि मुझसे छीन लेगा तू, तेरा अगर बाप भी आ जाए तो कश्मीर न देंगे। तो तेरी खुशगुमानी है कि हमसे छीन लेगा तू, तेरा अगर बाप भी आ जाए तो कश्मीर। दोस्तों फिर से पढ़ो, रागी मिर्जा साहब है, बहुत सारे दोस्तों मैं फिर से पढ़ो। अब क्या है कि भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, भले ये जान चली जाए हमें मरना गवारा है, मगर
मैं समझ सकता हूँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी नज्म है, नज्म का उन्वान है फिक्र हिंदुस्तान। नज्म यहाँ शुरू होती है कि खुलूस अमन और इंसाफ की शम्मा जलाएंगे, खुलूस अमन और इंसाफ की शम्मा जलाएंगे, सदाकत भाईचारे का चलन मिलकर चलाएंगे। खुलूस अमन और इंसाफ की शम्मा जलाएंगे, सदाकत भाईचारे का चलन मिलकर चलाएंगे। ये नफरत की हवेली को हमें मिसमार करना है, हमें सोए हुए हर फर्द को बेकार करना है। सियासी लोमड़ी की चाल में हम किस ना आएंगे, तरक्की के लिए हम मिलजुल के हम घर घर चलाएंगे। और लज्जा छोड़ के हम मंदिरों मस्जिद शिवालों में वतन को ले चलेंगे हम अंधेरों से उजालों में। लज्जा छोड़ के हम मंदिरों मस्जिद शिवालों में वतन को ले चलेंगे हम अंधेरों से उजालों में। हमारी आपसी रंजिश से बस नुकसान है अपना, हमारी आपसी रंजिश से बस नुकसान है अपना, खड़ा बारूद भी यारो ये हिंदुस्तान है अपना। हमारी आपसी रंजिश से बस नुकसान है अपना, खड़ा बारूद भी यारो ये हिंदुस्तान है अपना। वतन की आबरू के वास्ते खुद को संभालो तुम, कसम है अपनी नस्लों को हलाकत में न डालो तुम। हम सबके आएंगे निशाने पर, हमारा मुल्क भी होगा तबाही के तहाने पर। नहीं समझे तो सर हम सबके आएंगे निशाने पर, हमारा मुल्क भी होगा तबाही के तहाने पर। करे हम फिक्र नफरत के सबब चलते मकानों की, करे हम फिक्र नफरत के सबब चलते मकानों की, नशे में लड़खड़ाते झूमते उन नौजवानों की। करे हम फिक्र नफरत के सबब चलते मकानों की, नशे में लड़खड़ाते झूमते उन नौजवानों की। करे मजबूत हम तालीम के ऊंचे मीनारों को, सहारा दे भटकते घूमते बेरोजगारों को। इन्हें का राह पर ले आए तो तकदीर बदलेगी, इन्हीं बच्चों से अपने देश की तस्वीर बदलेगी। इन्हें का राह पर ले आए तो तकदीर बदलेगी, इन्हीं बच्चों से अपने देश की तस्वीर बदलेगी। और आगे की यही पर राम वाले हैं, यही रहमान वाले हैं, यही पर राम वाले हैं, यही रहमान वाले हैं। यहाँ के लोग तो गब्बो चमन की शान वाले हैं, यही पर राम वाले हैं, यही रहमान वाले हैं। यहाँ के लोग तो गब्बो चमन की शान वाले हैं। यहाँ ईसाई हिंदू सिख मुसलमान साथ रहते हैं, सभी इस मुल्क से यारो बला का प्यार करते हैं। वतन के दुश्मनों को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, कसम खाओ के हिंदुस्तान को बटने नहीं देंगे। वतन के दुश्मनों को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, कसम खाओ के हिंदुस्तान को बटने नहीं देंगे। आखिर देखिएगा, लहू अपने वतन के वास्ते सबने बहाया है, लहू अपने वतन के वास्ते सबने बहाया है। सभी की जान शामिल है, सभी ने सर कटाया है। लहू अपने वतन के वास्ते सबने बहाया है, सभी की जान शामिल है, सभी ने सर कटाया है। हम अपने देश की अमन और अमान मिटने नहीं देंगे, तिरंगे को किसी भी हाल में झुकने नहीं देंगे। और वतन खतरे में है, इसको हमें मिलकर बचाना है, हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं एक मरतबा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्यारी नज़्म सुनाई अख्तर इलाहाबादी की, एक मरतबा तालियां से कर दीजिए।